नमस्कार बच्चों, आज हम लोग झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर मैथ्स का बना रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन बी तक सॉल्व कर लिया था। सेक्शन सी है हमारा। देखो सेक्शन सी क्या है। दिस सेक्शन कंप्राइजेस 5 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। इसमें ना 5 क्वेश्चंस होंगे 4-4 मार्क्स के। मतलब एक तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बोल सकते हो, ठीक है। और सेक्शन बी जो था वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या है, ये इसमें जो है ना 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सारे 4-4 मार्क्स के हैं। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखो ये कहाँ से, डिटर्मिनेंट से आया है। ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से आया है। और देखोगे तो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट से नहीं था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट से नहीं था, ठीक है। उसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में तुम्हारा डिफरेंशिएशन था बट कंटिन्यूटी नहीं थी। तो देखो 4 मार्क्स में जो है ना कंटिन्यूटी भी पूछा है इसी का। और में या तो तुम कंटिन्यूटी बना लो या तो फिर डिटर्मिनेंट बना लो। उसके बाद देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ध्यान दोगे तो वो भी 2 मार्क्स में नहीं था, ठीक है। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया हुआ है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये सम है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव दिया हुआ है और में इंटीग्रेशन दिया हुआ है। और में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। 53 में देखो दोनों ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एक है तुम्हारा डिफिनिट, एक है तुम्हारा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और ये है तुम्हारा डिफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों इंटीग्रेशन से दिया हुआ है। 54 में देख लो क्या है तुम्हारे पास। अगर देखोगे 54 में तो इसमें वेक्टर दिया है और इसमें बोल रहा है कि दोनों वेक्टर के एक्चुअली ये 3D का है ना। दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो इसको 3D में एक्चुअली ये यूज़ किया गया है। वेक्टर की तरह भी देख सकते हो बट ये 3D में क्वेश्चन है कि 2 पेयर ऑफ लाइन है, उससे उसके बीच का एंगल निकालना है। और 55 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, कहाँ से है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन अपने को बनाना है। बट 3 में देखो ऑप्शन है, 3 में 51, 52, 53 में ऑप्शन है हमारे पास अथवा है। बट 54, 55 में कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। देखो हमारा जो क्वेश्चन है 51, इसमें से जो एक क्वेश्चन है वो डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट अपने को प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन हमारे पास जो LHS है डिटर्मिनेंट y प्लस के y प्लस के y प्लस के, ये ठीक है। चलो अपने को जो प्रूफ करना है वो k स्क्वायर 3y प्लस के है। तो 3y प्लस के है। तो इसमें देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, 3y प्लस के लाने के लिए या तो R1 R2 R3 ऐड कर लो या C1 C2 C3 ऐड कर लो, जो तुमको अच्छा लगे उससे ऐड कर सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही ये अप्लाई किया हम लोग, देखो यहाँ क्या हो गया, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ो, इसको R1 R2 R3 तो y 3y प्लस के आ जाएगा, 3y प्लस के आ गया। यहाँ भी जोड़ो y प्लस के y, तो ये भी क्या आ गया हमारा 3y प्लस के आ गया। यहाँ भी y प्लस के, तो ये भी 3y प्लस के आ गया, ठीक है। और ये क्या है हमारा y है, यहाँ पर y प्लस के है और यहाँ भी हमारा y है। नीचे देखो यहाँ y है और ये क्या है तुम्हारा y प्लस के। यहाँ से हम लोग देखो पहला रो में 3y प्लस के कॉमन दिख रहा है तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1 से 3y प्लस के कॉमन ले रहे हैं। तो चलो 3y प्लस के हमारा कॉमन आ गया। देखो अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, 3y प्लस के अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बच गया 1 और 1 और यहाँ बचा है y प्लस के और यहाँ क्या बचा है y। और अगर देखो यहाँ पर भी y और ये क्या है y प्लस के, ठीक है। ये y प्लस के है ना। अब क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाओ। इसके लिए क्या करते हैं, C1 में C2 माइनस कर देते हैं तो जीरो आ जाएगा, C2 में C3 माइनस कर देते हैं, ठीक है।
तो अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई C1 माइनस C2, देन उसके बाद C2 माइनस C3। इससे क्या होगा, 2 जीरो आ जाएगा तो हमको आसानी होगी इसको एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो अब बहुत बच्चा क्या कहता है कि सर आप क्यों नहीं C3 माइनस C1 भी कर लो। तो देखो C1 मेरा चेंज हो गया, अब इस C1 का यूज़ नहीं कर सकते हम कहीं। देखो C2 में C1 का यूज़ नहीं किया, यहाँ पे C2 चेंज हो गया, तो अभी इस लाइन में हम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं C1 C2 का, तो इसीलिए अब और कुछ ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, ये 3y प्लस k है, और माइनस कर रहे हैं, 1 माइनस 1 क्या आ रहा है, 0 आ गया। और y माइनस वाई, यहाँ पे देखो y माइनस वाई प्लस के, तो यहाँ से वाई कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई प्लस के कर लिए, तो क्या आ गया हमारा, माइनस के बच रहा है ना, तो यहाँ से आ गया माइनस के, और यहाँ y माइनस वाई यहाँ से आ गया 0। फिर से 1 माइनस 1 यहाँ से 0 ले लो, y प्लस के माइनस वाई, तो यहाँ से क्या आ रहा है, के आ रहा है, और यहाँ से y माइनस के करेंगे तो यहाँ से माइनस के आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1y और y प्लस के, ठीक है। तो हम लोगों ने ये C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3 अप्लाई कर लिया। अब देखो ये आराम से R1 पर एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 जीरो आ गया, या C1 पर भी एक्सपेंड कर सकते हैं, जिस पर करना चाहो कर लो। तो हम R1 पर कर दे रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R1 पर कर लो, तो ये आ रहा है हमारा 3y प्लस के, और 0 माइनस 0 प्लस 1, ये 1 का 7 का ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, तो हमारा कौन सा डिटर्मिनेंट बच रहा है, ये देखो इसको, माइनस के इंटू माइनस के स्क्वायर माइनस 0 इंटू के, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, ऐसा आ गया है ना। तो अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा, 3y प्लस के इंटू 0 माइनस 0, 1 इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचा, के स्क्वायर। तो फाइनल हमारा क्या आ रहा है, के स्क्वायर है ये, तो यहाँ से फाइनली क्या आ रहा है, के स्क्वायर 3y प्लस के, और यही देखो हमारा RHS होगा, यही देखो हमारा RHS है ना, के स्क्वायर 3y प्लस के, तो हमारा इस तरह से ये वाला प्रूफ हो गया, और यही हमारा RHS है। तो RHS यही हमारा ये प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों, ये हमारा प्रूफ हो गया। चलो इसी का और वाला पार्ट भी है, तो और वाला पार्ट देखो क्या है हमारा, और वाला पार्ट है हमारा fx इक्वल्स टू x टू द पावर 10 माइनस 1 एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन इक्वल्स टू 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमको ना x इक्वल्स टू 1 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो चलो इसका और वाला सेक्शन बनाते हैं, अथवा वाला सेक्शन बनाते हैं। तो और वाला सेक्शन इसका बना रहे हैं, तो चलो और वाला सेक्शन देखो, और वाला सेक्शन, तो सॉल्यूशन देखो गिवन क्या दिया हुआ है और वाले में, fx जो हमारा है, देखो fx क्या है, x टू द पावर 10 माइनस 1 जब x 1 से छोटा है, x टू द पावर 10 माइनस 1 जब x लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, x टू द पावर 10 माइनस 1 हो गया, और x स्क्वायर जब x 1 से बड़ा है, और x स्क्वायर जब x ग्रेटर देन 1 है। हमको 1 पर इसका चेक करना है ना, 1 पर इसका चेक करना है कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, 1 पर चेक करना है। तो चलो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव हम लोग को निकालना है। तो एट x इक्वल्स टू 1, तो 1 पर हमारा फंक्शन क्या है, तो ध्यान दो 1 पर फंक्शन हमारा क्या है, ये ऊपर वाला फंक्शन 1 पर लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो x का पावर 10 माइनस 1, तो दिस इम्प्लाइज अगर f1 हम लोग कर लें तो 1 का पावर 10 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। अब चलो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD, तो ये क्या हो गया, लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है भाई हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो 1 माइनस 1 से छोटा के लिए, तो देखो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा के लिए हम लोग यही ऊपर वाले ब्रांच पर ही जाएंगे, तो x का पावर 10 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, तुम यहाँ से डायरेक्ट x का पावर, ये x की जगह 1 रख सकते हो, तो 1 का पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये तो हमारा LHL हो गया। चलो RHL करते हैं, तो RHL देख लो यहाँ से, तो RHL क्या आ रहा है तुम्हारा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, अब 1 से बड़ा के लिए, तो 1 से बड़ा के लिए देखो हमारा किस फंक्शन पर जा रहे हैं, 1 प्लस, तो 1 से बड़ा के लिए देखो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, 1 से बड़ा के लिए x स्क्वायर, हमारा क्या है फंक्शन, x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर डालेंगे, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या है 1, तो यहाँ पर देखो LHL और RHL दोनों बराबर
नहीं हुआ, तो जब LHL और RHL बराबर नहीं हुआ तो फंक्शन 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फंक्शन हमारा 1 पर जो कंटिन्यूस नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इसको। तो सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL, LHL और RHL दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो दिस इम्प्लाइज F इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं हुआ। और यही अपने को चेक करने के लिए बोला था कि फंक्शन जो है वो x पर कंटिन्यूस है या नहीं है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, तो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 51 क्वेश्चन। ठीक है, अब चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। पहला तो है, कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन दिस, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसमें बताना है कि वो कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो बताना है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, अब देखो हमारे पास गिवन जो फंक्शन है, गिवन f(x) जो हमारे पास है वो f(x) है 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 40 ऐसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, f' निकालते हैं। तो f' निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये 6x² हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं, माइनस 21 और x² का 2x, 21 दूनी 42x हो जाएगा, प्लस 36 हो गया। ठीक है, और अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा f' है और सबसे कुछ कॉमन 6 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 42 7x प्लस 6 ये। अब इसका फैक्टराइज कर दो, तो यहाँ से क्या आ रहा है, f' बराबर 6 और फैक्टराइज कर रहे हैं, ध्यान देना फैक्टराइज कर रहे हैं x² और अभी ऐसे ही यही ब्रैकेट रहने, तो माइनस 6x माइनस x प्लस 6। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, f' बराबर 6 और यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x माइनस 6 आया और माइनस 1 ले लो तो x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ गया तुम्हारा, f' बराबर 6 x माइनस 6 और x माइनस 1 आ रहा है। तो अब हम लोग यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो सिंस f' बराबर 0 गिव्स, क्या हमको दे रहा है, 6 इंटू x माइनस 6 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आया हमारा, अब x का वैल्यू हमारा आ रहा है 1 और 6, तो x का वैल्यू 1 और 6 हो गया। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, तो क्लियरली x इक्वल टू 1 6 डिवाइड्स नंबर लाइन्स into 3 disjoint intervals कौन कौन सा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहीं पर हम लोग दे देते हैं, ये एक नंबर लाइन ले लेते हैं और ये इन्फिनिटी है माइनस में, ये प्लस में, मान लो यहाँ 6 है, ये 1 है और यहाँ 6 है, तो एक इंटरवल ये बना पहला, ये वाला दूसरा और ये वाला तीसरा, तो 3 इंटरवल हो रहा है। तो कौन कौन सा इंटरवल हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 6 और 6 से इन्फिनिटी। अच्छा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अब अपने को चेक करना है, तो इस इंटरवल में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक टेबल हम लोग बनाते हैं, इसमें लिखते हैं इंटरवल, इसमें लिखते हैं नेचर ऑफ f' और साइन ऑफ f' और उसमें नेचर ऑफ f(x). तो ये है तुम्हारा इंटरवल साइन ऑफ f' और नेचर ऑफ f(x) मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो देखो पहला इंटरवल तो मेरा क्या था, माइनस इन्फिनिटी से 1, दूसरा इंटरवल क्या है हमारा, 1 से 6 और तीसरा इंटरवल क्या है हमारा, 6 से इन्फिनिटी।
है ना, 6 से इन्फिनिटी। अच्छा, साइन ऑफ एफ एक्स क्या था हमारा, देखो एफ एक्स का अगर बात करें हम लोग, यहाँ पर ध्यान दो, तो एफ एक्स हमारा क्या है, 6x-1 इंटू एक्स माइनस सिक्स, x-1 इंटू एक्स माइनस सिक्स। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच का नंबर कोई भी उठा लो, 0 ये ले लेते हैं, तो ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो एक तो प्लस हो गया हमारा, और ये 0-1 ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, और 0-6 ये भी निगेटिव है। तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 1 से 6 में डालो, तो 1 से 6 में 1 से 6 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, 5 ले लेते हैं हम लोग, तो ये तो पॉजिटिव है। और देखो 5-1 4, ये भी पॉजिटिव है, और ये जो है ना 5-6-1 ये निगेटिव आ गया। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये आ गया हमारा निगेटिव। इसका मतलब एफ एक्स, या सिर्फ एफ लिख सकते हैं, एक्स की ज़रूरत नहीं अपने को, एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। उसी तरह 6 से बड़ा 7 ले लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही, तो ये आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये भी क्या आया, पॉजिटिव। तो एफ इज इंक्रीजिंग। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था, नंबर 1 में पूछ रहा था कि बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, तो इंक्रीजिंग बोल दो वहाँ पे, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक ही बात है, और दूसरे में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल रहे हैं। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देख लेंगे, पहला में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग कहाँ है तुम्हारा, पहला वाला इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें डिक्रीजिंग है। तो पहला है ना, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन किस में है, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 6 से इन्फिनिटी, इसमें इंक्रीजिंग है। और डिक्रीजिंग दूसरा क्या है तुम्हारा, एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग कहाँ है हमारा, 1 से 6 में, 1 से 6 में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और इसमें एक क्वेश्चन और है अथवा वाला, वो इसका इंटीग्रेशन निकालना है अपने को। ठीक है, तो वो भी अथवा वाला और वाला क्वेश्चन भी बना लेते हैं हम लोग। तो देखो और वाला क्वेश्चन बनाते हैं, चलो ठीक है। देखो अब हम लोग और वाला क्वेश्चन करते हैं, और वाला सोल्यूशन करते हैं। क्या है हमारा, आई इक्वस टू इंटीग्रेशन, देखना पड़ेगा क्वेश्चन एक बार देख लो। इंटीग्रेशन क्या है हमारा, 3x+1 बाई, ऊपर में है 3x+1 और बाई नीचे में देखो क्या है, नीचे में है हमारा 2x² माइनस 2x+3, 2x² माइनस 2x+3, 2x² माइनस 2x+3 dx, ऐसा है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लेट मान लेते हैं 3x+1 इक्वस टू, इसको मान लेते हैं 3x+1 जो होता है वो है क्या हमारा, a d/dx, a d/dx 2x² माइनस 2x+3, और साथ में क्या है प्लस b, ये है तुम्हारा। तो चलो देखो यहाँ से ये क्या आ गया तुम्हारा, 3x+1 इक्वस टू a, ये क्या आ गया 4x माइनस 2 प्लस b। तो अब देखो यहाँ से 3x+1 इक्वस टू कितना आ जाएगा, 4ax माइनस 2a प्लस b। तो इसमें जो है ना x वाले को x वाले के साथ कंपेयर कर लो, तो 4a इक्वस टू 3 आ रहा है, और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, और यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है हमारा एंड 2 माइनस 2a प्लस b इक्वस टू 1। तो यहाँ से a का वैल्यू, ये तो तुम्हारा एंड है, तो a का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3/4, और -2 और a का वैल्यू है 3/4 प्लस b इक्वस टू 1। तो यहाँ से देखो 2 2 जा 4, तो b का वैल्यू 1 और प्लस -3/2, तो इधर आके क्या हो जाएगा 3/2 प्लस में।
तो देखो क्या आ रहा है यहाँ से b का वैल्यू, तो 2 + 3 5/2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दैट इज 3x + 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a कहने का मतलब 3/4 के साथ 4x - 2 और प्लस b कहने का मतलब 5/2 ये। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास, तो देयरफॉर हमारे पास जो अब i आ रहा है वो इंटीग्रेशन, ऊपर में 3x + 1 था तो उसको 3/4 4x - 2 प्लस 5/2 और नीचे में देखो क्या आ जाएगा अब मेरा, तो नीचे में हमारा है 2x² - 2x + 3 2x² - 2x + 3 ऐसा है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, तो अब देखते हैं इसको हम लोग। और ये dx है, तो इसमें दो पार्ट में हम लोग ले सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज i = 3/4, पहला पार्ट जा रहा है यहाँ पर इंटीग्रेशन 4x - 2/2x² - 2x + 3 है, साथ में dx प्लस 5/2 ले लो और ऊपर 1 है और नीचे क्या है तुम्हारा 2x² - 2x + 3 साथ में dx। तो देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, ये नीचे वाले को अगर हम ना t मान लेते हैं, नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो ऊपर वाला डायरेक्ट dt हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसी का तो डिफ्रेंसिएशन ऊपर है, तो ये अगर t मानते हैं तो ऊपर वाला हमारा dt होता है, तो dt/t आ जाएगा, तो log t। तो इसका तो इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान हो गया पहला वाला पार्ट का, कि पहला वाला पार्ट का जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या आ जाएगा, तो i = 3/4, ये नीचे वाला t है तो ऊपर वाला dt है ना, तो dt/t log t, तो log और t के जगह 2x² - 2x + 3। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 5 और 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ये प्लस है ना हमारा, इक्वल टू नहीं है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो 5 और 2 कॉमन निकालते, पहले से 2 था, एक 2 और निकालते, तो 2 × 2 = 4, अब आ रहा है 1/ यहाँ आ रहा है x² - x + 3/2 और ये dx। अब मैनुअली इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसको चलो परफेक्ट स्क्वायर हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। चलो देखो, तो ये पहला वाला तो मेरा कोई दिक्कत है नहीं, ये तो 3/4 ये तो मेरा आ चुका है, तो log 2x² - 2x + 3 और प्लस ये 5/4 है, और इंटीग्रेशन देखो इसको हम ना परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, कैसे हो जाएगा ये x² - 2, a के जगह x, b के जगह 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस 3/2 यहाँ पे है और -1/2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया 1/2 का होल स्क्वायर अपने मन से यहाँ पे ऐड किया था, है ना, तो अपने मन से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और साथ में हमारा dx चल रहा है। ठीक है, ऐसा है तुम्हारा, दिख गया यहाँ पे। तो चलो अब देखो यहाँ से i = क्या आ गया तुम्हारा 3/4 log मॉडुलस 2x² - 2x + 3 प्लस 5/4 और ऊपर तो 1 है, और नीचे देखो यहाँ x - 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे देखो क्या है 3/2 और -1/4 और साथ में dx। तो देखो 3/2 और -1/4 इसको ना सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आता है 4 LCM, 2 बार में 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 -1, है ना, ये आ जाएगा 2 × 2 = 4, 3 × 6, तो 5/4 आ रहा है। तो इसको क्यों ना हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को ना 5/4 ही लिख दो, 5/4, तो 5/4, तो ये 5/4 आ गया। ठीक है, तो 5/4 हो गया, तो अब इसको और चाहो तो थोड़ा सा लिख सकते हो, i = आ गया तुम्हारा 3/4 log मॉडुलस 2x² - 2x + 3 प्लस ये 5/4 है हमारा, और इंटीग्रेशन 1/ देखो यहाँ क्या है तुम्हारा x - 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं √5 और 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो देखो अब ये हमारा फॉर्मूला में आ गया। अब क्या है तुम्हारा 1/x² + a², 1/x² + a², तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, फॉर्मूला याद ही होगा, तो 3/4 एक बार याद दिला देते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है कि इंटीग्रेशन 1/x² + a² dx, ये होता है 1/a tan 1 x/a + c। ठीक है, तो इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो अब तो 3/4 आ गया, और ये क्या है तुम्हारा लॉग है
2x² माइनस 2x प्लस 3 और प्लस 5/4 है, और ये क्या हो जाएगा 1/a कहने का मतलब √5/2 और log नहीं 10 इनवर्स x/a, तो x कहने का मतलब x माइनस 1/2 और a कहने का मतलब √5/2, a कहने का मतलब क्या आ गया तुम्हारा √5/2 और प्लस c, ये कांस्टेंट हो गया तुम्हारा। चलो बस इसको अरेंज कर दो, काम खत्म हो जाएगा। देखो तो यहाँ से 2 जब 4 कट गया यहाँ से, और यहाँ √5 से काटेंगे तो 5 में से √5 बचेगा, है ना। 5 में 2 वो √5 है, एक √5 कट गया। चलो ठीक है, तो अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो i = 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3 प्लस √5/2 10 इनवर्स, ऊपर देखो बेटा क्या है 2x माइनस 1/2 आएगा, तो इस 2 के साथ वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा नीचे √5 प्लस c, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट बहुत भारी नहीं था, आसानी था। तो ये 52 हो गया हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53। तो देखो हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है, पहला वाला इंटीग्रेशन, दूसरा वाला भी इंटीग्रेशन है। तो चलो पहले को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन i = क्या है तुम्हारा, देखो x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, ऐसा है। ठीक है, तो अभी थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं बस थोड़ा देर के लिए x² को हम लोग ना y मान लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत आसान है बट इसको थोड़ा सा टेक्निक से बनाना चाहिए। तो y मान लिए और कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हम लोग, dx को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये y है और नीचे क्या है हमारा y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 है। ठीक है, और ये dx ही रहने देते हैं। इसका मतलब जब इंटीग्रेट करेंगे तो सारे को वापस से dx में ही x में ले आएंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट मान लेते हैं क्या, y बाई पार्शियल फ्रैक्शन का सम है, y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 है, और इसको हम लोग लिखते हैं a बाई y प्लस 1 प्लस b बाई y प्लस 4, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो क्या आ गया हमारा y बाई y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 इक्वस टू ये क्या है हमारा y प्लस 1 इंटू y प्लस 4, y प्लस 1 कट गया, a के साथ y प्लस 4 आ रहा है और b के साथ y प्लस 1 आ रहा है, ऐसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो देखोगे यहाँ से तो नीचे का तो ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, और हमको एक आइडेंटिटी मिल गया। क्या आइडेंटिटी मिला, y इक्वस टू a इंटू वाई प्लस 4 और प्लस b इंटू वाई प्लस 1, एक आइडेंटिटी हमको मिल गया। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से पुट कर लेते हैं y इक्वस टू -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, और जब इसमें y का वैल्यू -1 डालेंगे तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, और यहाँ क्या बच रहा है a -1 प्लस 3, तो देखो क्या आ गया -1 इक्वस टू -1 प्लस 4 है भाई, 4, तो -1 प्लस 4 क्या आ गया 3a, और इस तरह से a का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है -1/3, a का वैल्यू कितना आ गया हमारा -1/3, ये a का वैल्यू आ गया हमारा -1/3। ठीक है, फिर से पुट कर लो, इस बार a वाला सेक्शन को इसको 0 करना है तो -4 पुट कर रहे हैं। क्या पुट कर रहे हैं -4, y इक्वस टू -4, तो ये आ रहा है -4 इक्वस टू, इसमें -4 डालेंगे तो ये 0, इसको छोड़ दो, ये b और साथ में -4 प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ रहा है -4 इक्वस टू -3b, तो b का वैल्यू जो आया वो 4/3 आ गया, a और b दोनों का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर अब i इक्वस टू, अब हम ना a और b का वैल्यू यूज़ करेंगे, है ना। तो देखो y बाई वाई प्लस 1, a बाई वाई प्लस 1 है, तो a की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग -1/3, तो ऊपर में आ जाएगा -1/3, और a के जगह क्या है हमारा y प्लस 1, और प्लस b के जगह क्या है तुम्हारा 4/3, और b के जगह y प्लस 4। ठीक है, और क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन चल रहा है अभी वो dx का है ना, मतलब x के रिस्पेक्ट में करना है, तब y का ओरिजिनल वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो यहाँ पर -1/3 तो बाहर आ गया,
और 1/y क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस 4/3 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 1/y एक्स स्क्वायर अब प्लस 4। अच्छा 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं डी एक्स। अब देखो ये बहुत इजी फार्मूला में आ गया, अभी हम लोग इस फार्मूला का जिक्र किए ही थे। ये 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए होता है, तो i इक्वस टू माइनस 1/3 और tan इन 1/a, तो 1/a देखो 1, अब बाई ए की जगह तो 1 ही है, tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई ए 1 आ गया, अब प्लस 4/3 1/a 1/2 tan इनवर्स x बाई ए, तो x बाई 2 आ गया। ठीक है, तो और प्लस कांस्टेंट ले लो c, तो यहाँ से ये 2 2 जब 4 कट गया, और कहीं से कटने वाला तो है नहीं, तो हमारा जो i आ गया 1/3 tan इनवर्स x बाई 1, तो x बाई 1 को हम लोग x ही लिख लो, और प्लस 2/3 tan इनवर्स x बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला। अच्छा इसका और वाला पार्ट देख लो, अथवा वाला पार्ट, वो ये है, प्रूफ करना है अपना 0 से π/2 fx बाई एफ एक्स प्लस एफ π/2 माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू π/4। तो चलो इसको हम लोग अथवा वाला और वाला सेक्शन बनाते हैं। तो और वाला सॉल्यूशन, ठीक है, i इक्वल टू क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से π/2 है, और ऊपर में क्या है हमारा, ऊपर में है fx बाय एफ एक्स प्लस, ऊपर में है fx और नीचे है fx प्लस f π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये है, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, और अपने को प्रूफ करना है ये सब जो है, इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, π/4 के बराबर है, तो ये dx भी साथ में यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम लोग π/4 के बराबर प्रूफ करना है। तो चलो एक फार्मूला याद दिलाते हैं, हम लोग पढ़े थे कि 0 to a fx dx डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉपर्टी है, तो 0 to a f a माइनस एक्स dx ये होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये प्रॉपर्टीज है, ये होता है। तो देखो यहाँ से आप, तो दिस इम्प्लाइज i इक्वस टू 0 से π/2, इसी प्रॉपर्टी पे लगाएंगे तो ऊपर x के जगह क्या आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स, और बाई क्या आ गया तुम्हारा f, x के जगह क्या आ गया, π/2 माइनस एक्स प्लस f π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसा आ गया, और साथ में dx तो है ही हमारे पास। तो यहाँ से ये देखो π/2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर, तो i इक्वस टू 0 से π/2, ऊपर है f π/2 माइनस एक्स, और नीचे क्या है तुम्हारा f π/2 माइनस एक्स और प्लस fx है dx। ठीक है, इसको ले लो नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 वी गेट, जोड़ेंगे दोनों, तो इधर तो i प्लस आई आ जाएगा, i प्लस आई, और इधर क्या था, 1 में 0 से π/2 था, और थोड़ा देखो क्या था हमारा ऊपर, 1 में क्या था, fx बाई एफ एक्स, ऊपर fx था और नीचे था fx प्लस f π/2 माइनस एक्स dx, और इसका दूसरा वाले को जोड़ो, 0 से π/2, ऊपर है f π/2 माइनस एक्स, ये तुम्हारा π/2 है, π/2 माइनस एक्स बाई f π/2 माइनस एक्स प्लस fx, ये है तुम्हारा साथ में dx। तो दोनों का देखो लिमिट सेम है, इधर तो हो गया तुम्हारा i 2i, दोनों का लिमिट सेम है π/2, और बस अब इसको ऐड करना है। तो क्या आ गया तुम्हारा fx बाई एफ एक्स प्लस f π/2 माइनस एक्स और प्लस f π/2 माइनस एक्स बाई f π/2 माइनस एक्स प्लस fx, और ये है हमारा dx। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो 2i इक्वस टू 0 से π/2, और ये पूरा एलसीएम ले लिए, यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा
एफ एक्स प्लस एफ पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, तो ऊपर भी क्या रहा है तुम्हारा एफ एक्स बचा और यहाँ से क्या बचा एफ पाई बाई टू माइनस एक्स बचा। तो अब ऊपर नीचे दोनों देखो सेम ही आ गया है ना, ऊपर नीचे दोनों ही सेम आ गया, तो हम ऊपर भी काट सकते हैं नीचे भी काट सकते थे। ये पूरा का पूरा कहानी क्या बन गया, वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, तो दिस इम्प्लाइज 2i इक्वस टू 0 से पाई बाई टू और ये 1 इंटू डी एक्स, तो डी एक्स आ गया। तो 2i इक्वस टू ये क्या रहा है एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से कहाँ तक चला, पाई बाई टू तक चला हमारा। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 2i इक्वस टू पाई बाई टू माइनस 0, तो वो तो हो जाएगा और i की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4। अब हम लोगों ने i शुरू में ही माना था, क्या माना था i, देखो i मेरा यही है 0 से पाई बाई टू एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ पाई बाई टू माइनस एक्स। अब हम लोग i की जगह पे ले लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज 0 से पाई बाई टू एफ एक्स बाई एफ एक्स प्लस एफ पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 4, और यही अपने को प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, आ गई समझ में। तो ये हमारा दूसरा और वाला पार्ट था। तो अगर तुम पहला नहीं बना सकते हो तो दूसरा बना लो, दोनों में से कोई एक ही बनाना है एग्जाम में, दोनों नहीं बनाना है अपने को। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 53। चलो आपका क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन। देखो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो पहला जो दिया हुआ है एक्चुअली ये आर होना चाहिए था, आर इक्वस टू आई प्लस 2j प्लस के। ठीक है, और प्लस लेमडा आई माइनस जे प्लस के, ये पहला लाइन है। ठीक, तो आर इक्वस टू ये है, तो देन तो इस लाइन का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ये है, तो देन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, बी वन वैक्टर। वो क्या है तुम्हारा आई माइनस जे प्लस के, और एंड आर वेक्टर दूसरा जो लाइन है हमारा वो है 2i माइनस जे माइनस के प्लस म्यू 2i प्लस जे प्लस 2k, ऐसा है। ठीक है, ये है तुम्हारा। तो इसमें जो तुम्हारा देन b2 वेक्टर ले सकते हो। तो ये b2 वेक्टर क्या है तुम्हारा, इसका जो लाइन है तुम्हारा, लाइन का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ लाइन वो है 2i प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, अब हमको इस दोनों के बीच का निकालना है। तो सिंस cos थीटा फॉर्मूला याद ही होगा, तो cos थीटा क्या होता है, b1 डॉट b2 बाय मैग्नीट्यूड b1 मैग्नीट्यूड b2, ऐसा हो गया। ठीक है, अब बिठा दो, आंसर आ जाएगा हमारा। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा इक्वल टू b1, तो b1 देखो क्या है हमारा i माइनस जे प्लस के, और डॉट b2 क्या है तुम्हारा 2i प्लस जे प्लस 2k, बाई कर लो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड i माइनस जे प्लस के और मैग्नीट्यूड 2i प्लस जे प्लस 2k, ऐसा है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारा। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा बराबर 2 इंटू 1 2 माइनस प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 2 बाई रूट अंडर, यहाँ देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो 1 और 1 का स्क्वायर फिर से 1, रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस फिर से क्या है तुम्हारा 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो। तो दिस इम्प्लाइज cos थीटा बराबर ऊपर तो 3 आ गया, रूट अंडर 3 और 3 है ये तुम्हारा, है ना, 4 4 8 1 9 का रूट 3, तो 3 3 कट गया। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। तो यही हमारा दोनों के बीच का एंगल है, cos इनवर्स 1 बाय रूट 3। स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो हम इतना पे ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये हमारा था क्वेश्चन 54। चलो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 55 देखो क्या कहता है
कि अ मैन इज नो टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 5 times. He throw a die and report it is 1. Find the probability that it is actually 1. कहता है एक आदमी 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है, ठीक है, 5 बार में 3 बार सत्य बोलता है और वो एक पासे को फेंकता है और सूचित करता है कि 1 आया। बताना है प्रोबेबिलिटी कि ये वास्तविक में 1 है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारा बेस थ्योरम हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा, देखो कि एक आदमी मान लेते हैं लेट E1 be the event, E1 be the event that E1 event है that die comes 1। मान लें कि E1 इवेंट है कि डाई पे 1 आया, ठीक है। एंड E2 be the event that die not comes 1, comes other than 1, die comes other than 1 के अलावा और कुछ भी आ रहा है। एंड A be the event that, A क्या है तुम्हारा, इवेंट दैट A be the event that, A इवेंट है मेन सेज ट्रूथ, मेन सेज ट्रूथ, मेन जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है, मेन जो है वो सही बोल रहा है, ठीक है। मेन जो है वो 1 बोल रहा है ना, अच्छा सही बोल सकता है, ये भी लिख सकते हैं ए बी द इवेंट दैट मेन सेज ट्रूथ, मेन सही बोल रहे हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा PE आने का चांस, E1 आने का चांस मतलब 1 आने का चांस, तो 6 में से 1 आएगा तो 1/6 एंड PE2 आने का चांस 5/6 है ना, मतलब 1 नहीं आने का चांस 5/6। और क्या बोल रहा है, एंड कह रहा है E1 कहने का मतलब 1 आया, ठीक है, और सत्य बोलने का चांस, सच बोल रहा है, 1 आया और सच बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सूचित करता है कि संख्या पासे पर आई संख्या 1 है। तो ए बी द इवेंट दैट, ए क्या है, इवेंट है कि वो सही बोलता है, कि 1 आया और बोल रहा है सही बोल रहा है, 1 आया और सही बोल रहा है, तो सही बोलने का चांस कितना है, 5 बार में 3 बार बोलता है, ठीक है। तो E1 A/E1 मतलब E1 कहने का मतलब A आया और सही बोल रहा है, तो सही बोलने का चांस है 3 में 5, तो 3/5 आ गया। एंड E2 कहने का मतलब कुछ और आया और वो बोल दिया कि 1 आया, तो गलत बोलेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेज लिख देते हैं, सेज डाई कम्स 1, डाई कम्स 1, ये बोल रहा है कि 1 आ रहा है, ठीक है। अब E2 क्या आ रहा है कि E2 कहने का मतलब 1 छोड़ के कोई और आया और A मतलब बोल दिया कि नहीं 1 आया, तो इसका होने का चांस क्या है, मतलब झूठ बोल रहा है, तो 3/5 हो रहा है, सच बोल रहा है, तो झूठ बोलने का चांस कितना है, 2/5 है ना। तो क्योंकि देखो 5 में 3 बार सत्य बोलता है तो 2 बार झूठ बोलता है, तो 2/5 आ गया। अब देखो 9, अब अपने को क्या चाहिए, 9 आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 आया, डाई कम्स 1, अब बोल रहा है कि क्या सच में 1 आया, मतलब सच में 1 आया, मतलब तब E1 आने का क्या चांस है। तो 9 इतना इक्वल टू इसका क्या होता है, PE1 इंटू P A/E1 बाई PE1 इंटू P A/E1 और प्लस PE2 इंटू P A/E2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो हम लोग अब सब रख देते हैं यहाँ पर, तो PE1 बाई A इक्वल्स टू PE1, तो E1 क्या है हमारा 1/6 है, और A/E1 देखो क्या है तुम्हारा 3/5 है, और PE1 फिर वापस से 1/6 इंटू PA/E1 3/5 और प्लस PE2 क्या है हमारा, E2 5/6 है,
और a/e2 कितना है तुम्हारा, a/e2 2/5 है, 2/5 है। चलो बस इसको सॉल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऊपर में आ गया 3/30 और नीचे देखो क्या है हमारा 3/30 आ रहा है और नीचे यहाँ भी 3/30 कटा नहीं रहे, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 5 2 जा 10/30। तो अब तो नीचे, अब ये तो बड़ा आसान हो गया। ऊपर है भैया 3/30 और नीचे 30 एलसीएम ले लो और यहाँ आ रहा है 3 + 10, तो यहाँ से 30 कैंसिल हो गया। तो आंसर कितना रहा है 3/13। तो ये हमारा सही आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। तो हमारा जो भी सेक्शन सी था वो फिनिश हो गया। सेक्शन सी में जो हमारे 5 क्वेश्चंस बनाने थे वो हम लोगों ने बना लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। तो बच्चे ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, और आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।